गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में मैं आपको नियंत्रण की विशिष्ट विधियों के बारे में समझाने जा रही हूँ। नियंत्रण की सामान्य विधियों के साथ ही साथ उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्य निष्पादन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कुछ विशिष्ट विधियों का भी प्रयोग करते हैं, जिसमें पहला है बजट नियंत्रण, दूसरा है लागत नियंत्रण, उत्पादन नियंत्रण, किस्म नियंत्रण, वित्तीय नियंत्रण और सम विच्छेद बिंदु नियंत्रण। पहला है बजट नियंत्रण। बजट नियंत्रण के अंतर्गत बजट अनुमानों तथा वास्तविक परिणामों की तुलना की जाती है और उसके बाद विचलनों का पता लगाया जाता है और कारणों को जानकर जो विचलन हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। मतलब सबसे पहले अनुमानित बजट बनाए जाएंगे, फिर वास्तविक बजट बनाए जाएंगे, फिर दोनों की आपस में तुलना की जाएगी। जो भी विचलन होंगे, जो भी दोष होंगे, उनको दूर कर सुधारने का प्रयास किया जाएगा। इसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि बजट नियंत्रण से नियोजन में सुधार होता है, साधनों का उपयोग एवं जो साधन है उनका मितव्ययितापूर्वक ढंग से प्रयोग हो रहा है या नहीं, और यदि कोई असंतुलन है तो उन्हें दूर किया जा सके। बजट नियंत्रण करने से कुछ लाभ होता है। इससे साधनों का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग होता है। बजट नियंत्रण से नियोजन में निश्चितता आती है और उसको प्रोत्साहन भी मिलता है। दूसरा जो है आपका बजट नियंत्रण के बाद जो आता है वो है लागत नियंत्रण। लागत नियंत्रण जो होता है इसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि किसी वस्तु को बनने में कितनी लागत आती है और वास्तव में किसी वस्तु को बनने में कितनी लागत आनी चाहिए। ये दोनों की जो है आपस में तुलना की जाती है और वास्तव में जो लागत पर होने वाले अपव्यय हैं, मतलब जो वस्तु को बनाने में खर्च होता है, तो यदि अनावश्यक रूप से किसी प्रकार का अपव्यय होता है तो वो अपव्यय को दूर करने का प्रयास जो है इसके अंतर्गत किया जाता है। तो ये था आपका लागत नियंत्रण। लागत नियंत्रण को एक बार आप फिर से समझेंगे। लागत नियंत्रण के अंतर्गत इस बात का पता लगाया जाता है कि विभिन्न उत्पादों की प्रति इकाई लागत क्या होगी तथा लागत को कैसे कम किया जाए। यदि वस्तु को बनाने में लागत अधिक आती है तो ऐसे प्रयास किए जाते हैं कि वस्तु को बनाने में होने वाले जो अपव्यय हैं उनको कम किया जा सके, जिससे कि लागत पर नियंत्रण स्थापित की जा सके। नेक्स्ट है उत्पादन नियंत्रण। इसके अंतर्गत जहाँ पर वस्तु का उत्पादन हो रहा है उपक्रम, वहाँ पर जो है नियंत्रण स्थापित किया जाता है ताकि निर्माणी संस्थान के समस्त कार्य सही तरीके से हो सके और उसे इस प्रकार नियंत्रित किया जाता है कि समस्त कार्य पूर्व नियंत्रित व्यवस्था के अनुसार संचालित हो सके। अगला है किस्म या गुण नियंत्रण। किस्म या गुण नियंत्रण के अंतर्गत उपक्रम जहाँ पर वस्तु का उत्पादन होता है तो वस्तु पर जो वस्तु को बनाने में जो हम किस्म का प्रयोग करते हैं, तो जितना जैसे बोलते हैं कि जैसा बीज बोएंगे वैसा पाएंगे, तो वस्तु के निर्माण में जो कच्चा माल लग रहा है वो प्रमापित किस्म का और अच्छा होना चाहिए, तो वो है या नहीं, इस बात पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। उत्पादित वस्तु के गुण या किस्म को नियंत्रण करना किस्म या गुण नियंत्रण, इसे ही हम कहेंगे। इस नियंत्रण के कारण उत्पादित वस्तु का आकार एवं प्रकार सही होता है और जो वस्तु उत्पादित होती है वो आकर्षक होती है और बहुत उपयोगी बन सकती है। तो इस तरीके से हमने आज देखा नियंत्रण की विशिष्ट विधियाँ। पहला बजट नियंत्रण, लागत नियंत्रण, उत्पादन नियंत्रण और किस्म नियंत्रण। थैंक यू।